Hello students, welcome to Sentence Online Classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जैसे बेटा हमने चैप्टर 1 एंड 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया था। चैप्टर 3 में बेटा हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था। अब बेटा चैप्टर 4 में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ओके बेटा, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा यहाँ पर वो है मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में कौन जनरेट करता है? कोई करंट कैरिंग वायर या कोई मूविंग चार्ज या बेटा मैग्नेट, है ना। अब मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से या किसी मैग्नेट की वजह से उसके चारों तरफ का वो स्पेस होता है जिसमें अगर कोई दूसरा करंट कैरिंग वायर आ जाए या कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो बेटा उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ करंट कैरिंग वायर और मैग्नेट is the space around it in which its influence माने इसकी वजह से फोर्स वगैरह जो इसका प्रभाव है, its influence can be felt by another current carrying वायर और मैग्नेट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कहें कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर था तो बेटा उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा उसमें अगर कोई दूसरा करंट कैरिंग वायर आ जाए या मैग्नेट आ जाए तो बेटा उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। ऐसे बेटा अगर कोई मैग्नेट है उसके पास हम कोई करंट कैरिंग वायर लेकर आए या कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आए तो बेटा उस दूसरे करंट कैरिंग वायर पर या मैग्नेट पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो बेटा जिस स्पेस तक ऐसा हो पा रहा है वही क्या होगा, उस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर या मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा इनकी यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला एंड CGS यूनिट इज गॉस। अब बेटा इनमें रिलेशन भी पता होना चाहिए हमें। बेटा जो 1 टेस्ला होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं 1 गॉस जो होता है बेटा 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हमें डिस्कस करना है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बेटा ऑर्स्टेड जो एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने ये देखा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर के पास, इट मींस वायर में करंट फ्लो हो रहा हो और उसके पास बेटा हम एक मैग्नेटिक निडल लेकर आते हैं, मैग्नेटिक निडल, तो बेटा ये निडल में डिफ्लेक्शन जनरेट होता है। लेकिन अगर हम वायर में करंट फ्लो करना बंद कर दें तो बेटा जो डिफ्लेक्शन था निडल में वो भी बंद हो जाता है। तो इससे बेटा क्या पता पड़ा, मैग्नेटिक निडल को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? कोई मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमने करंट फ्लो किया तो बेटा डिफ्लेक्शन हो रहा है, इट मींस पक्का करंट फ्लो करने पर कोई फील्ड जनरेट हुआ होगा जिससे डिफ्लेक्शन हुआ है इसमें। लेकिन जैसे ही मैंने करंट बंद किया तो बेटा वो डिफ्लेक्शन बंद हो रहा है, इट मींस पक्का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया होगा। तो हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो बेटा इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इट मींस तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। करंट बंद करने पर डिफ्लेक्शन बंद हो रहा है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड फिनिश हो रहा है। तो इससे क्या पता पड़ रहा है कि पक्का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है वो कौन है? ये करंट कैरिंग वायर। तो इससे पता पड़ा कि जो करंट कैरिंग वायर होता है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ओके स्टूडेंट, समझ आया एक्सपेरिमेंट? तो देखिए व्हेन वी ब्रिंग आ मैग्नेटिक निडल नियर, जो कंपास होता है ना, नियर आ करंट carrying wire,
then deflection occurs in magnetic needle. When we stop current in wire, then deflection in magnetic needle also stops. It shows that the current carrying wire generates magnetic field in its surrounding. Okay students, that is the Oersted experiment. Students, हमने देखा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में जो करंट कैरिंग वायर था उसके पास अगर हम किसी निडल को ला रहे थे, मैग्नेट निडल को, तो बेटा उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा था। अगर हम उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को देखना चाहें तो बेटा वो हमें पता पड़ती है स्नो रूल से। तो बेटा हम पढ़ते हैं स्नो रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल नियर आ करंट कैरिंग वायर। ओके स्टूडेंट्स, देखो सपोज करो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें बेटा करंट फ्लो हो रहा है आई। देखो स्नो रूल क्या बताता है, यहाँ पे एस स्टैंड करता है बेटा साउथ, एन स्टैंड करता है नॉर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वायर में करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो, सपोज करो ये साउथ है, बेटा ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है। ओ का मतलब होता है बेटा ओवर माने ऊपर। जो वायर है वो बेटा निडल के ऊपर हो, वायर इज ओवर द निडल। ठीक है बेटा, ये हमने वायर का जिसका निडल का नॉर्थ पोल मान लिया, ये साउथ पोल मान लिया। एंड W फॉर बेटा वेस्ट होता है। तो बेटा इसका रूल क्या था कि अगर वायर में करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो और वायर निडल के बेटा ऊपर हो, मैग्नेट निडल के ऊपर वायर हो, तब बेटा जो निडल का नॉर्थ पोल है वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा बेटा, वेस्ट डायरेक्शन में। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूं फिर डायरेक्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, इफ डायरेक्शन of current in straight wire is from south to north direction and wire is over the middle, over the magnetic निडल, देन नॉर्थ पोल, बेटा वो डायरेक्शन है, ये पोल है, ध्यान रखना, ऊपर डायरेक्शन थी नॉर्थ साउथ, बेटा ये नॉर्थ पोल है। देन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल विल डिफ्लेक्ट इन W फॉर वेस्ट डायरेक्शन। तो बेटा आपको पहले मैं डायरेक्शन का सेंस बता दूं। बेटा कभी भी डायरेक्शन निकालने तो रूल हम क्या याद रखते हैं, अगर ईस्ट की तरफ बेटा हमारा फेस है तो हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ कौन होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है बेटा, अगर हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ अगर नॉर्थ डायरेक्शन है तो बेटा फेस का होगा हमारा बिल्कुल ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने आपसे बोला साउथ से बेटा नॉर्थ की तरफ करंट जा रहा है। अब आपको देखना है ईस्ट वेस्ट कहाँ है, तो बेटा नॉर्थ की तरफ अपना लेफ्ट हैंड करो, ऐसे नॉर्थ है मैंने लेफ्ट हैंड किया तो मेरा फेस बाहर की तरफ है, बाहर क्या होगा, ईस्ट। तो पीछे कौन है बेटा, वेस्ट। तो मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे बाहर की डायरेक्शन में डॉट से दिखा रहा हूं, तो बाहर कौन है, ईस्ट। अंदर की तरफ बेटा कौन है, वेस्ट है।
तो हमने पढ़ा जो नॉर्थ पोल होता है बेटा निडल का, वो कहां पर डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स वेस्ट, इट मींस ऐसे, तो अंदर की तरफ जा रहा होगा बेटा, है ना, ये ऐसे घूम रहा होगा, है ना। सपोज करो नॉर्थ है तो कैसे जा रहा होगा, नॉर्थ अंदर ऐसे, और साउथ बाहर की तरफ। क्लियर है बेटा। और देखो अगर मैं ऐसे लूं, ये मान लिया बेटा मैंने, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, साउथ से नॉर्थ ही लेनी है बेटा हमें, है ना। ये निडल थी, ये निडल का बेटा नॉर्थ पोल है, ये निडल का बेटा साउथ पोल है। अब देखो आप ध्यान से, जो है आपको हमेशा नॉर्थ की तरफ क्या करना है, अपना लेफ्ट। तो देखो मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे रखना पड़ेगा ना, नॉर्थ की तरफ लेफ्ट आएगा, तो मेरा फेस बेटा बोर्ड के अंदर की तरफ है। इट मींस अब की बार बेटा अंदर कौन है, ईस्ट है, बाहर कौन होगा बेटा, वेस्ट होगा। तो हमने पढ़ा है बेटा नॉर्थ पोल कहां की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, हमेशा वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ कहां जाएगा बेटा, बाहर की तरफ होगा, है ना, और साउथ अंदर की तरफ, ऐसे। ये नॉर्थ है ना इधर, और बाहर की तरफ बेटा क्या है हमारा, वेस्ट है, तो वेस्ट की तरफ जाता है ना नॉर्थ, तो बेटा ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। साउथ बेटा अंदर जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। बेटा क्लियर हुआ यहाँ तक कंसेप्ट। तो बेटा ये था हमारा स्नो रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल नियर अ करंट कैरिंग वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।